आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के रोज़ाना लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा के डबवाली की सबसे बड़ी अपडेट पर हम चर्चा करते हैं। आज गेहूं की खरीद का पहला दिन था, लेकिन आढ़तियों की नाराज़गी के चलते आज गेहूं की खरीद डबवाली की 27 खरीद केंद्र यानी मंडियों पर नहीं हो पाई, जहां पर आज मायूसी भरे चेहरों के साथ, नाराज़गी के साथ किसानों को अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कई घंटों का इंतज़ार करने के बाद वापस घर की तरफ लौटना पड़ा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त गेहूं की खरीद ना हो पाना बन गया है। तो ऐसे में आढ़तियों की तरफ से लगातार पिछले 2 दिनों में कई मीटिंगों का दौर रहा, प्रशासन के साथ मीटिंगें चली, लेकिन सिरे तक बात है वो नहीं चढ़ पाई है। आखिर किस वजह से आढ़ती और सरकार के बीच में गैप खड़ा हुआ है? ऐसी कौन सी मांगे हैं जो सरकार नहीं सुन पा रही और आढ़ती हैं उन्होंने गेहूं की खरीद का बायकॉट का ऐलान किया है। आज हमारी टीम ने पूरी मंडियों का दौरा किया। हर मंडी में जाकर देखा तो किसान और ड्यूटी मैजिस्ट्रेट में टीचर ही इंतज़ार करते पूरा दिन नज़र आए और कोई भी मंडी में बारदाना या फिर तौल नहीं पहुंचा है। आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं आखिर आढ़ती और सरकार की किन किन मांगों पर अड़े हैं, जहां पर आज तमाम आढ़तियों की ओर से डबवाली के मार्केट कमेटी में जो उनके बोली रजिस्टर था, लाइसेंस था, उनको आज वहां पर ढेर किया गया। यानी कि उनको वहां पर तमाम जो आढ़ती थे, करीब 100 से ज़्यादा जो उनके बोली रजिस्टर थे, 100 से ज़्यादा फर्में डबवाली की कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के नेतृत्व में मार्केट कमेटी के अंदर पहुंचकर उन्होंने सरेंडर किया है और पूर्ण तरीके से डबवाली में गेहूं की खरीद का बायकॉट कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा संकट आज तमाम डबवाली की खरीद केंद्रों पर देखने को मिला, जहां पर पूरा दिन किसान आज इस उम्मीद में फिराक में रहे कि उनकी गेहूं की जो फसल की खरीद है वो कुछ ही समय में शुरू होगी। ना ही तो वहां पर बारदाना पहुंच पाया और ना ही वहां पर किसी तरीके का तौल पहुंच पाया। जहां पर पूरा दिन आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तमाम डबवाली की मंडियों का हाल, जहां पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट से लेकर किसान बेहाल रहे, क्योंकि आज सरसों की खरीद डबवाली के किसी भी केंद्र पर नहीं हो पाई। हम आपको बताते हैं कि आखिर सबसे बड़ी आढ़तियों की मांगे क्या क्या हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार प्रशासन के साथ डबवाली की आढ़तियों का, तमाम एसोसिएशन का बातचीत का दौर रहा, लेकिन सब बैठकें बेनतीजा ही समाप्त हुई और किसी तरीके का रिस्पॉन्स उसमें नज़र नहीं आया। डबवाली से एसडीएम डॉक्टर विनेश कुमार की ओर से भी आढ़ती एसोसिएशन के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया गया था, लेकिन आढ़तियों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होने से उन्होंने अपनी जिद को कायम रखा और आज आढ़तियों ने एक सुर में डबवाली की मार्केट कमेटी में अपने तमाम बोली रजिस्टर को जमा करवाते हुए इनकार कर दिया है सरकार की तमाम शर्तों को मानने का। और सबसे बड़ी जो मांग से इनकार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आढ़तियों को सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है वो रास नहीं आ रहा है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर आढ़तियों की सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है। लेकिन सरकार ने इस खरीद के पोर्टल को लेकर अपना जो रुख अख्तियार किया है वो उसमें साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि अगर पूरी कोई ऐसी पहल शुरू नहीं होगी मंडियों में खरीद को लेकर, पोर्टल के माध्यम से पूरी जो खरीद है वो की जाएगी। लेकिन कई मीटिंगों के बाद आढ़तियों ने बैठकें की, लेकिन जिसमें गेहूं के बायकॉट पर ही सहमति बन गई है। अब इन सब के बीच में आढ़तियों की ओर से मार्केट कमेटी सचिव को आज सरेंडर करने पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें समझाया गया लेकिन लाइसेंस अपने पास रखें, सिर्फ एक ज्ञापन देकर ही बातचीत को आगे बढ़ा जाए। लेकिन किसान आढ़तियों की तरफ से आज उनके जो रजिस्टर थे वो सौंप दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं आढ़तियों की सबसे बड़ी मांगे कौन सी हैं। आढ़ती चाह रहे हैं कि पिछले साल की तरह परंपरागत मैनुअल ढंग से गेहूं की खरीद की जाए, ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम न लागू किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके। आढ़ती प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या में किसानों को बुलाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे। किसानों को अपनी मर्जी के मुताबिक फसल बेचने दी जाए। सरकार ने जो ब्लॉक वाइज मैपिंग का प्रावधान किया है, जिसमें किसान अपने ब्लॉक की ही किसी मंडी में फसल बेच सकेगा और कहीं नहीं है। किसानों को अदायगी आढ़तियों के माध्यम से की जाए ताकि वे अपना एडवांस काटकर बाकी की रकम किसानों को दे सके। साथ ही 50 क्विंटल प्रतिदिन खरीद की शर्त है उसको हटाया जाए।
और अब इन सब बातों के बीच में जो सरकार और आढ़तियों के बीच में कहीं ना कहीं मुनाफे को लेकर खेल फंसा है। जिस कोरोना के संकट के दौर से तमाम संस्थाएं लोगों के लिए दिन रात एक कर रही हैं, खाने का प्रबंध कर रही है, तो वहीं पर इस संकट के दौर में किसान के साथ आढ़तियों को खड़ा होना बनता था। लेकिन जहां पर अब आढ़तियों की जिद इस कदर कि उन्होंने इस पूरे गेहूं की खरीद पर बाइकआउट का ऐलान किया है। लेकिन अब सरकार और आढ़तियों की समस्या के बीच में कहीं ना कहीं मुनाफे का ही सबसे बड़ा चक्कर है, जिसमें किसान को बीच में लाकर खड़ा किया गया। जहां पर आज मंडियों में किसान कहीं ना कहीं इस मुसीबत के चक्कर में आज परेशान दिखा, हताश निताश दिखा और उसे वापस अपने मायूसी भरे चेहरे के साथ ही घर है वो लौटना पड़ा था। आढ़तियों का आरोप है कि पिछले साल तो जो सरकार है वो मान गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा है। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी जिद क्या है। सरकार चाह रही है कि सीधा पैसा खरीद के बाद 24 घंटों के भीतर किसान के खाते में जाएगा, लेकिन आढ़ती चाहते हैं कि वो पैसा किसान के नहीं सिर्फ आढ़तियों के खाते में आए, जहां से वो अपना कर्जा भी काट सकें और आढ़त भी काट सकें। अगर किसान आढ़ती जो लंबे समय से ऐसा करते आ रहे थे कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसा उठाना है तो 2% ब्याज के साथ पैसे की जो रकम है वापस वसूल की जाती थी, साथ ही 1% तो 2% के बीच में आड़त काटी जाती थी। लेकिन इस बार 4 एजेंसियों को खरीद करनी थी, जिसमें FCI, DFS और हफेड और वेयर हाउस को, जिसमें इस बार 50 किलो की भर्ती बनाई गई थी और जिस भी बारदाने को जिस आड़तियों के थ्रू उसको खरीदना था उस पर उनका मार्का लगाया जाना था और डबल लेयर की वहाँ पर सिलाई की जानी थी। लेकिन ये भी साथ था कि 12% की नमी वाली गेहूं पर कोई कटौती नहीं होगी और 14% से ज़्यादा अगर नमी आती तो गेहूं की खरीद वो नहीं हो पाएगी। बहरहाल डबल में 27 ऐसे केंद्र जिसमें से 10 नए सेंटर बनाए गए थे, लेकिन आज पूरा दिन इंतज़ार के बाद भी जो खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई। अब हम आप बताते हैं कि आड़तियों की सबसे बड़ी समस्या और क्या क्या है। उसमें यह है कि आड़ती चाह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत यह भी कि किसान जो अपनी ज़मीन को ठेके पर लेते हैं तो वो भी इस पोर्टल का हिस्सा नहीं बन सकते। और डबवाली में ज़्यादातर किसान हैं वो पंजाब से सटे हुए थे, ऐसे में पंजाब के लोगों की भी एंट्री अब डबवाली में नहीं है। दूसरा आरोप यह है आड़तियों का कि सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरो में सरसों से ये गड़बड़ी उजागर हो चुकी है, जहाँ पर अगर किसान को 20 क्विंटल का मैसेज जाता था तो पोर्टल उसे 2 या 4 क्विंटल तुलवाने की बात कहता था, जिसमें आड़तियों का ये भी आरोप है। साथ ही 1 एकड़ की 20 क्विंटल तक की लिमिट है वो गेहूं की खरीद की, वो भी किसान की जो रखी गई है वो भी आड़ती लोग कह रहे हैं कि ये भी सही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि उनके पिछले साल की सरसों और जो उनके झूने की फसल की जो दामी थी वो बकाया, जो करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है, वो भी सरकार ने आज तक उनके खाते में नहीं दी है। साथ ही लेबर उनकी बकाया, तो कहीं ना कहीं धान और सरसों की ये लेबर सहित जो दामी बकाया है उसको लेकर भी सबसे बड़ा है जो पेच है वो फंसा है। दूसरी बात है सरकार चाह रही है कि किसान के खाते में पैसा जाए, अगर आड़त के खाते में जाएगा तो उसका पूरा लेन देन दिखाना होगा। आड़तियों को ये भी मंजूर नहीं है कि वो बैंक में जाए, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी, किसान को भी लाइन में लगना होगा। और सरकार कह रही है कि RTGS के थ्रू किसान के खाते में पैसा डालना होगा। अब सोशल डिस्टेंस नहीं हो पाएगा, ऐसे में आड़तियों का आरोप है कि किसान, आड़ती और मजदूर एक लाइन में नहीं आ सकते। वो जहाँ पर माल ले जाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो मंडियाँ लौट होगी वहीं पर बेच सकते हैं। दूसरी बात आड़तियों की ये भी है कि सरकार आड़तियों से बातचीत नहीं करती है, बल्कि आड़तियों को ख़त्म करने पर सरकार तुली है। लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इस संकट के दौर में आड़तियों को भी किसानों के साथ लगकर इस मजबूरी को समझना चाहिए था, जहां पर कोरोना के संकट में पूरा संकट से देश गुजर रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार के सामने सबसे कड़ी चुनौती गेहूं की खरीद को लेकर अब पेच फंसा है। बहरहाल आज के दिन में हमने आड़तियों के अलावा किसानों से बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं कि इस वक्त क्या उनका कहना है। बहरहाल बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां पर डवाली से SDM डॉक्टर वीरेश कुमार के नेतृत्व में तमाम जो खरीद की एजेंसियां हैं उनके साथ मीटिंग का दौर है। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द किसानों की जो खरीद है शुरू करवाई जा सके। और कहीं ना कहीं मनरेगा मजदूरों को लाने की बात है सरकार की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जब मजदूर हैं वो आड़तियों के साथ चलेंगे, ऐसे में खरीद संभव नहीं हो पाई है। वहीं किसानों का भी ये कहीं ना कहीं नाराजगी है कि जिन किसानों का आज टोकन था, जिनको आज SMS आया था, क्या उनको अब नंबर कल से दोबारा उनको प्रायोरिटी के आधार पर मिलेगा, या फिर उनका नंबर कब आएगा ये भी अब किसी गायब खाने में चला जाएगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो किसानों को बड़ी परेशानी में डाल रहे हैं। कल मैसेज आ गया था दारेवाड़ा गांव में
तो सभी जमींदारों के पास कल आपने कनक लेके आनी है। हमने यहाँ पे कल लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई पूरी व्यवस्था कर दी थी। उसके बावजूद किसान सुबह से लगभग 8 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग सारे अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो आर्थ एसोसिएशन है वो सरकार की कुछ डिमांड की वजह से मांगे करके बैठी हैं। सिर्फ आर्थ एसोसिएशन की वजह से किसान परेशान हो रहा है। सरकार ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि किसान को परेशान ना आए, उसका एक एक दाना खरीदा जाए। सुबह से किसान यहाँ ट्राले के आए खड़े हैं भी हमारी कणक तोली जाए। अब उनसे बात कर रहे हैं फर्म के खाते में कणक तुलेगी, सरकार के खाते में कणक नहीं जाएगी। तो मेरी सरकार से एक आदेश है, जिस हिसाब से सरसों तोली गई है उसी हिसाब से सारी कणक तोली जाए हर एक जमींदार की, आड़त के फर्म में, आड़त के खाते में ना जाए, क्यों वो किसान को परेशान कर रहे हैं। आज सुबह से 3 ट्रालियाँ रही हैं जो वापस जाने के लिए तैयार है। प्रशासन के अधिकारी भी हैं, सिरसा से पुलिस स्टाफ आए बैठे है, दूर दूर से मास्टर आए बैठे हैं, ऑपरेटर सुबह से आए बैठा है। हमने यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है। सिर्फ एक किसान आर्थ एसोसिएशन ने सभी किसानों को परेशान कर रखा है। कोई तोल भी नहीं पहुँचा सर? तोल भी कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक उनका एक मुनीम यहाँ आया है जो सिर्फ हमें बुलाने के लिए यहाँ आया था, या बैठो अभी तोल आ जाएगा, अभी बोरी आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। बैठे वहाँ पे ट्राली सिर्फ इसलिए आ गया। अभी कुछ जमींदार उनको बुला के बिठाए रखे भी घर ना चले जाएं। तो मैं कहना चाहता हूँ जिनका नंबर आज था उनका नंबर कब आएगा? आने वाले 1 महीने में लगातार खरीद होगी। तो इन किसानों को परेशानी हो रही है। भी आज हमारे यहाँ का लगभग 1600 कुंटल कणक तुलनी थी। तो सरकार से यही मैं आवेदन करना चाहूँगा, अभी जो आज दिन हमारा खराब हुआ है इनका ये कल डे के अंदर 2 फर्म इकट्ठी बुलाई जाए और फर्मों के अलावा सीधी सरकार अपने खाते में ये सरसों कणक खरीद दे। तो हरियाणा सरकार से ये आदेश है। बिहार एसोसिएशन है, इनको जो इन्होंने इस टाइम में अपने लॉकडाउन के तहत चलते इन्होंने हड़ताल कर रखी है, इन्हें इस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए भी इनके कणक इनको दी ना जाए। सारी सरकार अपने खुद खाते में खरीदे, जमींदार अपने खुद खाते में चलाए, खुद उसके खाते में पैसे आए और जो सही ईमानदार होगा वो सेठ के पैसे दे देगा, जिन्होंने नहीं देने वो नहीं देने। इलाज क्या है जी? ठीक, चरणजीत जी क्या लेके आए सर आप? कणक लेके आए हैं, सुबह के खड़े हैं यहाँ पे। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है तोड़ने की, खड़े हैं घर पे और क्या करें। वापस लेके जा रही हाँ है? जी। तो क्या कारण क्या बता रहे हैं सर? कारण अभी कोई आड़तियों के साथ कोई फैसला नहीं हुआ इनका। देखो जब फैसला होगा। कितनी कणक आपको लिया? आज मैसेज आया था आपको? 3 खातों का मैसेज आया हमारे। अच्छा, कितनी कणक लेके पहुंचे थे आज आप? 2 ट्रॉली लेके आए हैं। कितना टाइम हो गया सर? सुबह के खड़े हैं, 10 बजे करीब आ गए थे। तो वापस जा रहे हो सर अभी? हाँ जी। कोई मैसेज नहीं अभी आने का भी किसी नहीं, का? कोई मैसेज ही नहीं है। क्या मांग करते हो सर सरकार से? मांग यही करते हैं टाइम से तुलनी चाहिए हमारी कणक जी, परेशान ना हो जिम्मेदार। कमलकांत जी, क्या सिचुएशन है? सुबह से आप बैठे हो सब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ, आप भी ड्यूटी सिचुएशन जी बस खाली बैठे हैं। कभी कोई आ जाता है देश, कभी कोई आ जाता है। अभी आने वाला, अभी ट्राली भरने वाली है, अभी जाएगी अभी आएगी। अब लगभग मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा है ना जी, बातें हैं सुबह से, कुछ और दिखाई दिया नहीं है। मतलब आज कोई यहाँ पे सर खरीद शुरू नहीं हुई? आज ना कुछ ही है ही नहीं जी, कोई देश नहीं है, ऊपर से बारदाना भी नहीं आया सर? ना कुछ ही नहीं है। जो 1-2 ट्राली आई थी बेचारी, जिम्मेदार हो गए, मुड़ गए उदास होके, उनको कह दी जाओ भाई अब घर पे चले जाओ। सर कोई आपकी भी बात मार्केट कमेटी से हो पाई है कोई यहाँ के लिए? नहीं हमारी तो कुछ अभी फिलहाल कोई हुई नहीं। ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी निभा रहे हैं बैठे बस अपना। कितने लोग हैं सर ड्यूटी पे आपके साथ? हम 2 तो मजिस्ट्रेट है। ठीक है जी। 2 हमारे साथ प्राइवेट टीचर हैं। ठीक है जी। 1-2 शायद वो और गांव वाले लगा रखे हैं। 6 आदमी तक। तो सुबह से कोई नहीं आया आज यहाँ? ना कुछ नहीं। बहरहाल आज पूरा पहला ही दिन था। हरियाणा के बहुत जिलों में आज जब खरीद नहीं हो पाई, जहां पर जिंद की बात करें, रोहतक की बात करें, सिरसा में भी काफ़ी हद तक खरीद नहीं हो पाई। लेकिन डबाली, कालावाली और रानिया, एलनाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी कच्चा आड़ती एसोसिएशन के चलते पूरी तरीके से गेहूं की फसल का बाइकआउट रहा। इक्का दुक्का फर्मों के तहत जो प्राइवेट फर्में थी या फिर ग्रामीण फर्में थी उनको लाइसेंस देकर ही खरीद हो। के अंदर सभी आड़तियों ने इकट्ठे होकर सरकार की जो गेहूं खरीद करने की प्रणाली है उसके खिलाफ अपने अपने एच रजिस्टर अनाज मंडी में जमा करा दिए और तब तक उन्होंने काम ना करने का वादा किया जब तक कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। क्योंकि जो डब वाली है वो पंजाब के साथ लगती है, पंजाब का किसान यहाँ माल नहीं बेच सकता। इसके अलावा लेबर की कमी है और दूसरा प्रशासन अपनी मर्जी से मैपिंग कर रहा है। इन सभी मांगों के खिलाफ आज सारी मंडी ने अपने अपने एच रजिस्टर जिनकी बोली रजिस्टर सरकार में जमा करा दिए हैं पाई। लेकिन बहरहाल डबाली की किसी भी मंडी पर आज खरीद नहीं होने की खबर है, जहां पर किसानों को पूरा दिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो प्रशासनिक अधिकारियों को वेट करना पड़ा और ड्यूटी मजिस्ट्रेट से लेकर टीचर्स भी आज सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इंतजार में रहे। मंडियों में कोई भी नहीं पहुंचा। हालांकि कई जगहों पर किसान पहुंचे, लेकिन किसानों को वापस ही अपनी ट्रॉलियों को वापस घर लेकर नाराजगी के साथ लौटना पड़ा। अब ऐसे में आड़तियों से किसान भी मांग कर रहा है कि इस वक्त में जहां पर मौसम
की मार कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि मौसम में अगर परिवर्तन आता है तो जरा सी बारिश के बाद कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में अब आड़तियों की जिद है, आड़तियों की यही सबसे बड़ी बात है कि वो तब तक आश्वस्त नहीं हो पाएंगे जब तक उन्हें रिटर्न में सरकार ये नहीं दे देगी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा को समाप्त किया जाता है। बहरहाल इस समापन के बीच में बाइकाट लाकर खड़ा कर दिया है आड़तियों ने और सरकार लगातार इस ओर कदम बढ़ाते हुए प्रशासन का बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं जल्दी किसानों की गेहूं की फसल है वो खरीदी जाएगी। इन तमाम सवालों के बीच आपको छोड़ देते हैं, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और अब आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। लॉगिन करें www.tejharyana.in।